एक और देखने जा रहे हैं एसिड रेन बेसिकली क्या है क्या। तो एसिड रेन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये वो फ्यूल्स हैं, फ्यूल कहते हैं ईंधन को, जलने वाली चीजों, ऐसी चीजें जो जल करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि हमारे पास कुदरती तौर के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पर? फॉसिल मतलब जमीन के नीचे। कैसे? वो मुख्तलिफ अदवार में गुजरे हुए दौरों की बातें हैं, गुजरे हुए इराज की बातें हैं कि जब सैलाब आए, ज़लज़ले आए, जमीनें फटी, नीचे धंस गए, अजाब आए, उनमें डिस्ट्रॉयड। और फिर क्या हुआ? वहाँ जमीन के नीचे, जमीन की तहों के अंदर इंटरनल टेम्परेचर एंड प्रेशर से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने पर आपके पास ये फ्यूल्स बने। कुछ पेट्रोकेमिकल, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, बच्ची ने पूछा था पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? लाइक द पेट्रोल। अब इसके अंदर ही आपके पास कैरोसिन, आपके पास डीजल, यानी वो तमाम के तमाम ऑयल्स या फ्यूल्स जो कि आपके पास क्रूड ऑयल से लिए जाते हैं, ये कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स आर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वो खालिस हालत होती है जिसको कि जब वो जमीन से निकलता है तो आग लगाए तो आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटली तौर पर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर क्या शामिल होती है? इम्प्योरिटीज। और वो अपनी उन इम्प्योरिटीज की वजह से उसको आग लगाए तो आग नहीं लगती। फिर हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर अलग अलग, वो पेट्रोल अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, प्रीमियर अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, फिर कैरोसिन अलग, यानी ये सब के सब अलग होते हैं। तो मैंने उन तमाम के लिए एक वर्ड यूज किया, पेट्रोकेमिकल्स। समझ नहीं बात करी? वो तमाम के तमाम ऐसे केमिकल्स लिक्विड फॉर्म में जिनको के आग लगाए तो वो आग लग जाए, पेट्रोकेमिकल्स। कोल, गैस या ऑर्गेनो सब्सटेंसेस। व्हाट इज द ऑर्गेनो सब्सटेंसेस? ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें के आपके पास लकड़ी है, आपके पास इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, यानी वो सब के सब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जिनकी कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है। हाइड्रोकार्बन में जिनको आप कहते हैं, उनको आप आग लगाएं तो आग आराम से लग जाती है। ये अब क्या होता है, वो कहते हैं कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, तो तब क्या होता है? जब ये जलते हैं तो जलने पर आपके पास खास चीज बनती है। वो खास चीज क्या होती है सर जी? उनमें से कुछ चीदा मैं 3 बातें बोलूंगा, बस ज्यादा की मैं बात नहीं करता, 3 बातें बोलूंगा। ऑक्साइड्स बनते हैं किस किस के? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब ये जब आपके पास बनते हैं, अब चूंकि यू नो वेरी वेल कि आपके पास ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं ये इन फॉर्म ऑफ गैस आ रही है। अब जब गैस की एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो गर्म हो, हॉट हो, तो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो जब ये हॉट होगी, चूंकि बर्न होके आ रहे हैं, तो
मालूम हुआ। हॉट है, हॉट होगी तो क्या होगा, हल्की, लाइटर, तो ये ऊपर को उठेगी। किधर को? अब ये जब ऊपर को उठी तो सर ये ऊपर को उठ के किधर को गई? हाँ, किधर को गई? ये सारे के सारे ऊपर उठी और उठकर किधर को गई? किधर को गई? क्लाउड्स। वहां पर जाकर इसने क्या किया? वहां पर जाकर क्लाउड्स में मौजूद जो वाटर था, क्या था, उस वाटर को कंटेमिन कर दिया। ठीक है, उस वाटर को क्या कर दिया? कंटेमिन कर दिया। अब when they contaminated to that water which is present in the clouds, तो फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि आपके पास इसने जब कंटेमिन किया ना, तो कंटेमिन का मतलब ये है कि वो पानी खालिस हालत में नहीं रहा, तो उसकी जो पीएच है वो पीएच इसने क्या कर दी? डिस्टर्ब कर दी। पीएच क्या कर दी? डिस्टर्ब कर दी। अब वो उसकी पीएच क्या हो गई? एसिडिक। क्या हो गई? एसिडिक हो गई। अब जब ये पानी, जब ये बारिश बरसेगी, जब ये बारिश बरसेगी, तो ये कौन सी रेन थी? एसिड रेन। अब जब ये एसिड रेन हुई, अब इस एसिड रेन के होने पर हमारे पास क्या हुआ? कुछ इफेक्ट्स हुए। क्या हुए? हार्मफुल इफेक्ट्स। वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट्स क्या हैं? आइए वो इफेक्ट्स देखते हैं। उन इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होती है? मतलब जमीन खराब, मतलब जमीन क्या सर, जमीन क्या खराब होती है? जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। समझ आई बात? जमीन का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर जब हम क्रॉप्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, तो जो एफिशिएंसी हमें जमीन की चाहिए होती है वो एफिकेसी उसकी रहती नहीं है, तो हमारे पास वो रिजल्ट्स भी नहीं आते। हमें जो यील्ड मतलूब होती है वो यील्ड नहीं आती क्रॉप्स की। समझ में? पहली चीज। फिर बैड इफेक्ट्स कहां पर? एक्वेटिक लाइफ पे। सर एक्वेटिक लाइफ पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अगर ये जमीन के ऊपर, अगर ये जमीन के ऊपर क्या है, नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या पानी के अंदर जिंदगी नहीं है? तो पानी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर इसकी पीएच एसिडिक होने की वजह से सॉइल खराब हो रही है, तो क्या पानी खराब नहीं होगा? तो पानी के खराब होने पर पानी के अंदर मौजूद जो पानी की मखलूक है, जिंदगी है, वो भी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। उसके बाद सर क्या ये जमीन और पानी इन्हीं को नुकसान पहुंचाती है? नहीं जी, ये आपके पास स्किन एंड हेयर्स, एलर्जीज को भी प्रोड्यूस करती है। सर ये इतना ही नहीं जी, फिर ये आपके पास मोनूमेंट्स, उनकी चमक दमक को भी खराब करती है। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले की बात है, ताजमहल को दोबारा से पॉलिश किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो चमक थी वो सारी की सारी खराब हो गई थी, वो पीला पीला होने लग गया था। तो फिर उसको क्या किया गया? दोबारा से पॉलिश किया गया, और वो पॉलिश करके क्या किया गया? उसको वापस उसकी असली हालत में लेकर आया गया। उसके लास्ट में आपके पास क्या आता है? लास्ट में आपके पास क्या आता है? लास्ट में आपके पास आता है कि
सॉइल खराब हुई, एक्वेटिक खराब, स्किन हेयर, मोनूमेंट्स, लास्ट में आपके पास मैन मेड स्ट्रक्चर्स। अब ये जो मैन मेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये आपके पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में आपने अक्सर औकात अगर कभी आपने मुशाहिदा किया हो तो उसमें क्रैक्स पड़े होते हैं। कभी आप पहाड़ी एरिया में गए हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर वो क्रैक्स आ जाते हैं बाहर की दीवारों में। वो क्रैक्स कहाँ से? खास तौर पे शहरी एरिया में ज़्यादातर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये पिछले दिनों यहाँ पर एक वो काफ़ी लंबी चौड़ी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी साइड वॉल के ऊपर मैंने बाकायदा खुद देखा कि वो प्लास्टर हुआ था मगर उसमें क्रैक्स आए हुए थे। तो वो क्या था? ये एसिड रेन के क्या है? बैड इफेक्ट्स है, हार्मफुल इफेक्ट्स है। समझ में आ रही है? आज हमने समझने की कोशिश की कि एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमने कम टाइम के अंदर कुछ चीज़ा बातों को डिस्कस किया। इनको आप समझ कर आइएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर सो प्लीज टेल योर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह।